नहीं, जरूर ये कोई सपना है। अ ब्यूटीफुल ड्रीम। जाग जाऊंगा तो टूट जाएगा। लेकिन मैं सपना क्यों देख रहा हूँ? रणवीर जी, आप प्लीज होश में आ जाइए। ये सपना नहीं है, सच है। नहीं भाभी, ये सपना है। भैया प्लीज पिंच मी, पिंच मी। ये सपना नहीं है। नहीं, ये हकीकत है। हाँ हाँ, ये सच है। मतलब रागिनी की सगाई नहीं हुई। मेरे प्यारे से देवी जी, सच में रागिनी जीजी की एंगेजमेंट नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। बस भैया आप यस। भाभी प्लीज प्लीज मुझे रागिनी से मिलवा दीजिए अभी। अभी? हाँ भाभी अभी। भाभी प्लीज प्लीज प्लीज। देवर जी, लेकिन अभी प्लीज भाभी। भाभी मुझे यकीन हो गया कि भगवान ने मेरे लिए गिफ्ट सेफ रखा हुआ था। सरदार जी सही कह रहे थे। सरदार जी, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? कुछ नहीं भाभी, वो कभी फुर्सत में बताऊंगा। 1 मिनट। और ये आपके चोट? ये चोट कैसे है? अरे रणवीर, ये कैसे हुआ? हाँ, बाथरूम में गिर गए थे क्या? हाँ, दिखा, मुझे दिखा। अरे ये दवाई लगाई तुमने? हाँ हाँ, देखिए ना। नहीं भैया, ये तो छोटी सी खरोच है। मैं तो खुश हूँ कि मैं बहुत बड़े जख्म से बच गया। भाभी, भगवान ने मुझे एक मौका दिया है और मैं रागिनी को खोना नहीं चाहता। मैं उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ और अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। भाभी कहाँ खो गई आप? क्या सोच रही हैं? भाभी एक बार प्लीज मुझे रागिनी से मिलवा दीजिए। भाभी अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना? विनीत जी भी घर आ गए हैं। भाभी आप ही हैं जो मुझे रागिनी से मिलवा सकती हैं। सो प्लीज भाभी, प्लीज प्लीज मुझे रागिनी से मिलवा दीजिए। भाभी प्लीज प्लीज रणवीर प्लीज। जी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मम्मी जी, देखिए अब तो सब कुछ ठीक हो गया है और रही बात मॉम की, उनको मैं संभाल लूंगा। ठीक है भाभी, प्लीज एक बार मुझे रागिनी से मिलवा दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रागिनी जीजी की खुशी रणवीर जी के साथ है और जब ऊपर वाले ने ही रणवीर जी को यह मौका दिया है तो मुझे उन दोनों को मिलवाना चाहिए। पहले ये दोनों अपना इरादा मजबूत कर ले, आगे ईश्वर की मर्जी। दोस्त, रणवीर ना एकदम करेक्ट बोल रहा है। हाँ, तुम यस बोल दो ना जल्दी से। हाँ, तुम इतना सोचो मत, ओके? ज्यादा सोचने से ना बाल सफेद हो जाते हैं, ऐसा छोटी माँ कहती है। तुम रणवीर और उसकी दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, करो, उनकी हेल्प करो। हाँ, थैंक्स भाभी। भैया ये शादी मैं इसलिए नहीं कर सकता बाबूजी, क्योंकि मैं दो प्यार करने वालों की जुदाई का कारण नहीं बनना चाहता। और वो प्यार जो इतना गहरा और पवित्र है, सच ही तो कहा था शिशिर जी ने कि मैं रणवीर जी के बिना कैसे जी पाऊंगी। रागिनी, रागिनी, मैं तेरे दिल का हाल समझ सकती हूँ। देख, तू मुझसे डर मत। मैं मानती हूँ कि मैं हमेशा तुझे यहाँ उल्टी सीधी बातें सुनाकर परेशान करने आती थी, लेकिन अब
झूठ तो मैं बोलती नहीं। अब मैं सचमुच तेरी मदद करना चाहती हूँ रागिनी, क्योंकि मैं ये बात जान गई हूँ कि किसी अपने से दूर होने का दर्द क्या होता है। मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया ना रागिनी। अपनी भाभी को माफ कर दे। भाभी, मैं पुरानी बातें भूल चुकी हूँ। आप भी सब कुछ भूल जाइए। पता है रागिनी, जब तेरे भैया मुझसे दूर चले गए थे ना, जेल में बंद थे वो, तब मुझे पता चला कि उनके मायने क्या है मेरी जिंदगी में, कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। इसलिए मैं तेरा ये दर्द समझ सकती हूँ रागिनी। मैं ये बात समझ सकती हूँ कि तू किस तकलीफ से गुजर रही है। तू भी तो अपने प्यार से दूर है ना। भाभी, मैं जानती हूँ कि रणवीर के बिना जीना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा, पर उनको याद करने से क्या होगा भाभी? भाभी, मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर रणवीर के प्यार को स्वीकार नहीं कर सकती। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है भाभी, क्या करूं? अरे पगली, इस तरह दिल छोटा नहीं करते। भगवान ना कभी भी एक साथ सारे रास्ते बंद नहीं करते। कोई ना कोई उपाय निकल आएगा रागिनी। और सुन, झूठ तो मैं बोलती नहीं, इस बार मैं तेरे साथ हूं। भाजी, आपसे रागिनी के बारे में। नहीं विनू, नहीं, इस वक्त मैं किसी भी मसले पर कोई बात नहीं करना चाहता। विनू, कुछ देर मुझे अकेले रहने दो। सुनिए जी, एक बार इसकी बात। कौशल्य जी कहा ना। मैं देखती हूँ। हेलो, हेलो। भाभी, मालती भाभी, बात कीजिए। हेलो भाभी, मैं साधना बोल रही हूँ। ओ, तू है? मुझे लगा वो गुमनाम फोन फिर से शुरू हो गए। भाभी, जीजी कहाँ है? क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? वो किसका फोन है? एक मिनट। हाँ माँ जी, वो मेरी सहेली है ना सुनीता, पड़ोस में रहती है, उसका फोन है। ठीक है। हाँ बोल। भाभी, आपने मामी जी से झूठ क्यों कहा? क्योंकि मैं तुझसे बहुत जरूरी बात करना चाहती थी साधना। अच्छा सुन, तूने रणवीर जी को खबर दे दी कि रागिनी की सगाई नहीं हो पाई? वो देख साधना, घबरा मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं खुद चाहती हूँ कि रागिनी और रणवीर की शादी हो जाए। मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना तुझे? होगा भी कैसे?
अरे मैंने काम ही ऐसे किए हैं, तेरा भी क्या दोष। चल ठीक है, मैं रागिनी को जाके चुपके से बुला के आती हूँ। लेकिन साधना, मैंने अभी अभी रागिनी से बात की है, मुझे नहीं लगता कि वो रणवीर से बात करेगी। भाभी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और रणवीर जी से मैंने बात की है। वो जीजी से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त तो आसपास बहुत लोग हैं, क्या करें? भाभी, हेलो मालती भाभी, मैं रणवीर बोल रहा हूँ। देखिए, मुझे रागिनी से मिलना है, सो प्लीज आप उसे घर से बाहर लेके आ सकती हैं। अभी? अरे अभी कैसे आ सकती हूँ साड़ी लेके मैं? अभी तो बहुत देर हो गई है ना। बीजी, इस वक्त नामुमकिन है। वीनू की बहू, सहेली से इतनी देर तक क्या बात हो रही है? माँ जी, वो मेरी सहेली है ना सुनीता, उसने ना कल मंदिर में पूजा रखी है 11 बजे, तो उसने मुझे कहा है कि मुझे पक्का वहां आना है। और उसके बाद इधर उधर की गपशप में देर लग गई। अच्छा सुन, हाँ मैं पक्का कल 11 बजे पहुंच जाऊंगी मंदिर में। हाँ बा, सुबह 11 बजे, ठीक है? ओके। चल रखती हूँ, तेरी वजह से डांट सुननी पड़ गई। चल बाय। हाँ बाय। 11 बजे। भाभी, आपकी भाभी जीनियस है, जीनियस। मतलब तुम अपनी दोस्त से मिलोगे ना? हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। रणवीर जी, मुझे तो यकीन नहीं होता कि मालती भाभी हमारी मदद करेंगी। हाँ भाभी आपको पता है, मैंने कहीं पढ़ा था, अगर आप अपने दिल की गहराई से किसी चीज को चाहो तो कुदरत भी आपको उससे मिलाने में मदद करती है। देखा भाभी, मेरे प्यार ने क्या चमत्कार किया। भाभी, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो हैप्पी। कितने खुश है रणवीर जी। मैं भी बहुत खुश हूँ कि ये कल जीजी से मिलेंगे। भाभी प्लीज डोंट वरी। देखिए, अब सारी दीवारें हट जाएंगी, मुझे और रागिनी को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। बस कुछ वक्त और फिर अब ना मैं तुमसे ना वो लूंगा, वो ट्रीट? हाँ, ट्रीट। भैया, मैं आपको एक ट्रीट नहीं, मैं आपको 10 ट्रीट दूंगा। जो मांगेंगे वो मिलेगा। क्योंकि भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी में हजारों दिए जल गए हैं। भैया, मैं बहुत खुश हूँ, सच में। भाभी, सच में मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। पता नहीं कि कल तक का इंतजार मैं कैसे करूंगा। बस इंतजार है तो कल सुबह का। मालती, पहुंचे मेरी बात ही नहीं सुनी। कम से कम एक बार तो वो रागिनी और शिशिर के बारे में दोबारा सोचते। कल वो दोनों मिलेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। मालती, मैं ये सोचकर परेशान हो रहा हूं कि अब आगे क्या, कैसे होगा सब। इस केस से तो छूट गया हूं, लेकिन दूसरी नौकरी भी तो ढूंढनी होगी। इतनी बदनामी होने के बाद दूसरी नौकरी मिलना कितना मुश्किल होगा। मालती, क्या मालती, कब से तुमसे बात कर रहा हूं, कोई जवाब ही नहीं दे रही हूं। मैं इतना परेशान हूं और तुम्हें क्यों मुस्कुराए चले जा रही हो? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसी बात? इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? वो इसलिए कि मेरे भगवान जी ने मुझसे कहा है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। अच्छा, और क्या कहा है तुम्हारे भगवान जी ने? यही कि मेरे वीनू जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनसे। मालती, तुम्हें पता है तुम पागल हो। झूठ तो मैं बोलती नहीं, वो तो मैं हूं।
रणवीर जी आप? जी भाभी गुड मॉर्निंग। वो सुबह हो गई थी ना, तो मैंने सोचा आपको उठा दूं। और वैसे भी हमें रागनी को मिलने तो जाना ही है ना अभी। रणवीर जी, पर अभी तो काफी वक्त है। ऐसा कीजिए, आप जाके आराम कर लीजिए। ओके? नहीं नहीं भाभी, हम लोग रागनी से अभी नहीं मिलने जा सकते। अभी? अभी तो 6:30 बजे है। देवर जी, आपको क्या हो गया है? हम 10 बजे के बाद जाएंगे, ठीक है? ठीक है भाभी। मैं 10 बजे आ जाऊंगा, तो आप तैयार रहिएगा। पक्का? हाँ पक्का। अब आप आराम कर लीजिए। जी। अब क्या है? भाभी वो मैं 10 बजे आ जाऊंगा, तो भैया तैयार तो रहेंगे ना? पक्का। अब मैं जाऊं? जी भाभी, चाहिए। पक्का? जी जी। कुछ और तो नहीं है ना? नहीं नहीं भाभी, कुछ और नहीं। भाभी भाभी बस एक बात, आप बहुत स्वीट हैं, और 10 बजे मैं आ जाऊंगा। शाप। ओके भाभी, बाय। बावले हो गए। भाभी आपने तो डरा दिया मुझे। रागिनी, आज मैं बहुत ही जरूरी काम से आई हूँ तेरे पास। जरूरी काम? क्या हुआ भाभी? हुआ नहीं, होने वाला है। चल जल्दी से तैयार हो जा। मगर क्यों? ओफो रागिनी, अब तूने ये 100 सवाल मत पूछ मुझे मेरे सामने खड़े के। हट, 9 तो यहीं बज गए। भाभी कुछ बताएंगी भी कि हमें कहाँ जाना है? मेरे साथ बाजार जा रहे। बाजार? अब क्या खरीदना है भाभी? मेरे लिए साड़ी खरीदनी है। ले चल, तैयार हो जा। अचानक ये शॉपिंग, सुबह सुबह साड़ी खरीदनी है मेरे साथ? तू नहीं मानेगी ना, मुझे पता था। तो सुन, झूठ तो मैं बोलती नहीं। 10 बजे रणवीर से मंदिर में मिलने जाना है। क्या? हाँ रागिनी, मैंने तुझसे कहा था ना मैं तेरे साथ हूँ। कल रात को रणवीर का फोन आया था। भाभी आप ये सब? हाँ रागिनी, कल रात को ही मैंने तय कर लिया था कि तेरे चेहरे से खोई हुई खुशी मैं किसी भी कीमत पर वापस लेकर आऊंगी। चल तैयार हो जा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।